जय हिंद साथियों, यूपीआर कोचिंग में आपका स्वागत है। आज हम संख्या पद्धति को स्टार्ट करते हैं, जो प्राथमिक अंकगणित की सवाल है। ठीक है, हम जानेंगे कि क्या होता है संख्या पद्धति। जो संख्या पद्धति है, संख्या पद्धति को आखिर हम कैसे सॉल्व करेंगे, और हम इस प्राथमिक अंकगणित को शुरू से लेकर अंत तक इसमें जितना भी चैप्टर दिया है हम उस सारे चैप्टर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं संख्या क्या होता है। क्या बात करते हैं हम लोग? संख्या पर। संख्या क्या होता है? संख्या को किससे डिनोट करते हैं? तो हम बताएंगे n से। किससे? n से। संख्या हमारा स्टार्ट होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। कहाँ से? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। लेकिन इसमें जीरो को भी शामिल किया जाता है। शामिल इसलिए किया जाता है क्योंकि जीरो को शामिल करने के बाद ही हमारी सभी संख्याएं पूर्ण रूप से कट पाती हैं। ठीक है, अब हम जानेंगे सिर्फ संख्या के बारे में जाने, अब हम अंक के बारे में जानते हैं। संख्या या अंक एक ही होता है। जो हमारा अंक है, इसमें अंक यानी कि अंक हमारा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये हमारी सब क्या है? अंक है। संख्याएं कितनी होती है टोटल? तो टोटल होती हैं 9, लेकिन इन संख्याओं से मिलकर हमारी अनंत संख्या बनती है। कितना बनती है? अनंत संख्या बनती है, जो हमारा अंतिम संख्या प्राप्त नहीं हो सकता है। सबसे बड़ी संख्या की बात करते हैं तो सबसे बड़ी संख्या हमें प्राप्त मिलती है। लेकिन अब जानते हैं हम प्राकृतिक संख्या के बारे में। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्या स्टार्ट होती है 1 से। कहाँ से? 1 से। 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 कहाँ तक जाएगा? अनंत तक। यानी कि वे संख्याएं जो गिनती में यानी कि 1 से स्टार्ट होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसे हम n द्वारा प्रदर्शित करते हैं। प्रदर्शित का मतलब है यहाँ पर दिखाना। क्या है यहाँ पर? दिखाना। ठीक, और हम पूर्ण संख्या के बारे में जानते हैं। पूर्ण संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जो 0 से स्टार्ट होती हैं और कहाँ तक जाती हैं? अनंत तक जाती हैं। कहाँ तक जाती हैं? अनंत तक जाती हैं। ठीक है, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट 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 कहाँ तक जाएंगी? अनंत तक जाएंगी। ठीक है, अब हम जानेंगे सम संख्या क्या होती है। सम संख्या क्या होती है? सम संख्या किसे कहेंगे? वे संख्याएं जो 2 से क्या हो? पूरी कट जाए। क्या हो जाए? जो 2 से पूरी कट जाए, जो 2 के पहाड़े में आए। यानी क्या है? 2, 4, 6, 8 और 10। तो 10 को हम ना लेकर हम 0 लिखते हैं। क्या लिखते हैं? 10 को ना लेकर हम 0 लिखते हैं। तो इन संख्याओं से मिलकर हमारी क्या होती है? सम संख्या होती है। तो सम संख्या हम थोड़ा सा जान लेते हैं। कैसे पता करेंगे कि सम संख्या या विषम संख्या? जो सम संख्या है उसके लास्ट में यानी कि इकाई अंक क्या है? इकाई अंक। इकाई अंक कैसा होना चाहिए? यानी कि 2 हो जाए, 4 हो जाए, 6 हो जाए, 8 हो जाए और 0 हो जाए। यदि इन संख्याएं यदि लास्ट में आती है तो हमारी क्या होंगी? ये संख्याएं सम संख्या होंगी। जैसे कि हम जानेंगे, जैसे
कि सम संख्या पहचानने के लिए पहले मैं आपको बताता हूँ। देखिए, यदि मैं 2 का पहाड़ा लिखूँ, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 और 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, तो इसमें हम एक चीज़ कॉमन पा रहे हैं कि 2, 4, 6, 8 और 0। फिर देखिए यहाँ से 2 अंक में, यानी कि फिर इकाई अंक हमारा क्या हो रहा है, 2 हो रहा है, फिर 4 हो रहा है, फिर 6 हो रहा है, फिर 8 हो रहा है, फिर 0। यानी कि क्या मिला, सम संख्या में बार बार रिपीट इकाई के स्थान पर क्या हो रहा है, 2, 4, 6, 8 और 0। इन्हीं संख्याएं बार बार दोहरा रही हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि बस हमें याद करने के लिए कितना संख्या चाहिए, 2, 4, 6, 8 और 0। अब विषम संख्या के बारे में हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। विषम संख्या जान लेते हैं। विषम संख्या क्या होती है? विषम संख्या जो होती है, विषम संख्या, विषम संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है तो बताएंगे। इसका परिभाषा क्या है? वे संख्याएं जो 2 से पूर्ण रूप से न घटे, यानी कि जो 2 के पहाड़े में न है, उसे क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। तो वे कहाँ से स्टार्ट होती हैं? 1, 3, 5, 7, 9, 11 और फिर क्या बताएंगे? 13, 15, 19, 17, 19, 21, 23। यानी कि इसमें एक चीज़ आप पाएंगे इकाई के स्थान पर। इकाई के स्थान पर देखिए, इकाई यानी कि देखिए 1, 3, 5, 7, 9, लेकिन फिर इकाई के स्थान पर देखिए 1, 3, 5, 7, 9, फिर 1, 3। यानी कि बस सिंपल सी बात है कि क्या आपका रिपीट कर रहा है बार बार इकाई के स्थान पर 1, 3, 5, 7, 9। यानी कि अगर हम इतनी संख्या को क्या कर लें, याद कर लें, तो हमें पता चल जाएगा कि विषम संख्याएं क्या होती है। तो याद करने के लिए क्या बताएंगे? 1, 3, 5, 7, 9 जो इकाई के स्थान पर रहेंगे, कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, अगर उसके लास्ट में यानी कि इकाई स्थान पर क्या हो, हमारा 1, 3, 5, 7, 9 यदि दिया हो, तो सब संख्या क्या होंगी? विषम संख्या होंगी। और सम संख्या के लिए क्या बताएं? वे संख्याएं जो 2 से पूरी पूरी कट जाए, किंतु इकाई स्थान पर क्या हो, 0 हो, 8 हो, 6 हो, 4 हो, 2 हो, वो सब संख्याएं क्या होंगी? सम संख्या होंगी। जैसे कि हम आपको थोड़ा सम संख्या और विषम संख्या का कुछ उदाहरण दे देते हैं, ठीक है। जैसे में मान लीजिए कि 7, 2, 8, 1, ठीक है। तो इकाई अंक कहाँ से स्टार्ट होता है? हमारा इधर से, यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, इस तरह चलता है। तो जो सबसे पहली संख्या हम गिनते हैं उसी को हम कहते हैं इकाई अंक। तो इकाई अंक देखिए, यानी कि हमारा यहीं से स्टार्ट हो रहा है, तो इसमें इकाई अंक क्या है? 1 है। तो 1 जो है 2 के पहाड़े में नहीं आता है, तो हम क्या बताएंगे? वो संख्या क्या है? विषम संख्या होती है। जैसे कि हम देखें अभी विषम संख्या पहचानने के नियम, तो 1, 3, 5, 7, 9। तो इसके बाद जो संख्या, उससे मतलब नहीं है, किससे मतलब है? ओनली सिर्फ इकाई अंक से मतलब है, ठीक है। तो ये संख्या क्या है? विषम संख्या। चलिए अगला उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कि 2, 4, 6 और 7 दिया, तो इसमें आप क्या देख पा रहे हैं? क्या ये सम संख्या है या विषम संख्या है? कैसे बताएंगे? हम देख रहे हैं कि इकाई अंक कैसा है? 7 है, यानी 7 है। तो हम डायरेक्टली कहते हैं कि विषम संख्या में यदि 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो और 9, तो संख्या क्या होती है? विषम संख्या होती है। तो
इसमें भी देख रहे हैं कि इकाई स्थान पर क्या दिया है, 7 दिया है, यानी 7 दिया है, तो हम क्या कहेंगे, ये विषम संख्या है। ठीक है, अब देखते हैं सम संख्या के उदाहरण। क्या देख रहे हैं, सम संख्या के उदाहरण। तो 2 4 6 0। तो हम जानते हैं कि जो सम संख्या होती है, सम संख्या को पहचानने का हम अभी आपसे बात की है कि इकाई अंक, सिर्फ हम मुझे किससे मतलब है, इकाई अंक से मतलब है, न कि किसी सैकड़ा, हज़ार, 10,000, इन सभी संख्याओं से मुझे मतलब नहीं है। तो इकाई अंक हमारा क्या दिख रहा है, 0 हो। तो सम संख्या पहचानने का नियम क्या था कि आप देख पा रहे हैं कि 2 4 6 8 0। तो ये संख्या यदि इकाई अंक पर हो तो क्या होंगी, सम संख्या होंगी। तो इसके भी इकाई अंक में क्या दिया है, 0 दिया है, यानी 0 दिया है। तो इस संख्या क्या है, सम संख्या है। क्या है, सम संख्याएं हैं। एक और उदाहरण देख लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि 3 5 7 2। तो ये बताइए कि इसका इकाई अंक क्या है, सम संख्या है या विषम संख्या है। कैसे बताएंगे कि हम इसको पहले देखेंगे कि 2 से क्या ये कट रहा है, क्या ये सम संख्या में है, 2 की पहाड़े में आता है, तो बताएंगे हाँ, यानी कि 2 के नियम में है, तो 2 से हमारा 2 कट जाता है, यानी कि सम संख्या के नियम में आपका दिया, यानी कि देखिए 2 4 6 8 और 0। तब ये क्या बताएंगे हम, ये संख्या सम संख्या है। पूरी संख्या क्या होगी, यह सम संख्या है, यह 2 से क्या होगी, पूरी पूरी कट जाएगी। ठीक है, फिर आगे हम चर्चा करेंगे भाज्य संख्या और संयुक्त संख्या, यौगिक संख्या क्या होती है। ठीक है।